वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं पढ़ाऊंगी क्लास 10 की पोयम फायर एंड आइस। इस पोयम को भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही लिखे हैं। ओके, इस पोयम के भी पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही हैं। जैसे कि प्रीवियस पोयम जो था हमारा डस्ट ऑफ स्नो, वो भी यही लिखे थे। ये एक फेमस पोएट हैं, फेमस अमेरिकन पोएट हैं, जिनका बॉर्न हुए थे 26 मार्च 1874 में। और ये कब मरे, कब इनका डेथ हुआ? जनवरी 29, 1963 में। अब हम कुछ पोयम के बारे में देखते हैं कि ये पोयम किसके बारे में बताया गया है। वैसे ये पोयम एक सिंबॉलिक पोयम है। ये जो हमारा फायर और आइस है, इसका एक्चुअल मीनिंग से इसका कोई तात्पर्य नहीं है इस पोयम में। जैसे फायर मीन्स आग और आइस मीन्स बर्फ। तो इस पोयम में ये जो फायर और आइस है, इसका कुछ सिंबल मतलब किया गया, सिंबल दिया गया है। कुछ ऐसी चीजें इस पोयम में, बस इसको सिंबॉलिक पोयम माना गया। ओके, द पोयम फायर एंड आइस कन्वेज द आइडिया दैट the world will encounter two different possibilities of destruction. It may either be destroyed by fire or ice. इस पोएम में हमारे पोएट बताए हैं कि ये हमारा पूरा वर्ल्ड, ये हमारा पूरा यूनिवर्स जो है, या तो फायर की वजह से डिस्ट्रॉय होगा या फिर आइस की वजह से डिस्ट्रॉय होगा। इस पोएम में इस फायर और आइस की मीनिंग बताई गई है। फायर मीन्स डिजायर, वांट, पैशन, और आइस का मतलब बताया गया हेट्रेड। मतलब कि डिजायर, पैशन और वांट में लोग इतने लालची हो गए, इतने ग्रीडी हो गए हैं कि बस उनको कोई ना कोई चीज चाहिए ही चाहिए। तो इससे क्या मतलब कि उनको चाहिए ही चाहिए, इसलिए जो हमारा ग्रीडी जो हम होते जा रहे हैं ह्यूमन बींग्स, उसकी वजह से एक ना एक दिन ये हमारा पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकता है, या फिर हेट्रेड की वजह से। आइस का जो मीनिंग है इस पोएम में, वो हेट्रेड से लिया गया है। हम इतना नफरत कर रहे हैं, किसी से भी जेलस हो जाते हैं, तो इससे क्या हो रहा है? हम अगर किसी से ज्यादा नफरत करने लगे, किसी चीज की भी जो अति होती है ना, वो बहुत ही बेकार होती है। या तो किसी चीज की पाने की जो जुनून होती है वो, और या फिर कोई नफरत, ये दोनों चीज बेकार है। या तो हम किसी से ज्यादा प्यार करते हैं या फिर ज्यादा नफरत करते हैं, ये दोनों चीजें ही बेकार हैं हमारे लिए। ओके, द पोएट हैज यूज्ड द टर्म फायर एंड आइस इन बोथ द लिटरल एज वेल एज सिंबॉलिक मीनिंग। ओके, ये जो हमारे पोएट है, ये दोनों तरीके से लिटरल यूज किए हैं, सिंबॉलिक भी, फायर एंड आइस को। द वर्ल्ड में एंड बाय एनी ऑफ द डिस्ट्रक्टिव फोर्स ऑफ फायर एंड आइस। ओके, अब हम पोयम देखते हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice. कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, या तो फायर की वजह से एंड हो जाएगा या फिर आइस की वजह से एंड होगा। ओके, जैसे कि अभी मैंने बताया, from what I tasted of desire, I hold with those who favor फायर। लेकिन इसमें पोएट बताते हैं कि ये साइंटिफिकली ट्रूथ है। कुछ साइंटिस्ट ने बताए हैं, कुछ साइंटिस्ट लोगों ने बताए हैं कि या तो ये हमारा जो फायर की वजह से हमारा पूरा यूनिवर्स एंड हो जाएगा, या फिर आइस की वजह से होगा एक ना एक दिन, या फिर टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा जिसकी वजह से हम लोग मर जाएंगे, या फिर इतना लो हो जाएगा कि उसमें हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे, उसकी वजह से एंड हो जाएगा। मतलब या तो पानी पानी हो जाएगा या फिर पूरा आग लग जाएगा। टेम्परेचर हाई होने की वजह से ये पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, बट इफ इट हैड टू persist twice, I think I know a gig of head to see that for the destruction ice is also great and would suffice. लेकिन अगर हमारे पोएट पता, लेकिन अगर दूसरी बार जो हमारा ये अर्थ, ये पूरा यूनिवर्स अगर एंड होने को हो, पूरा वर्ल्ड हमारा, मतलब कि दूसरी बार अगर खत्म होने को हो, तो क्या होगा? वो आइस की वजह से होगा। मतलब फर्स्ट स्टैंजा में फायर को दिखाया कि फायर की वजह से ये पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, पूरा वर्ल्ड, और सेकेंड स्टैंजा में आइस की वजह से। ओके, तो आइस से क्या यहाँ हेट्रेड
बताया गया है कि जैसे कि अगर हम किसी से ज्यादा ही नफरत करने लगे, नफरत की वजह से ही पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकता है। ओके, एक दूसरी कंट्री से वॉर करने लगे तो क्या होगा, उस कंट्री से हम लोग नफरत करने लगेंगे, तो इसकी वजह से भी पूरा हमारा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकता है। ओके, इस पोएम में राइमिंग स्कीम है हमारे फर्स्ट स्ट्रैंजा में ए बी ए एंड सेकेंड स्ट्रैंजा में ए बी ए। और ये हमारे फर्स्ट स्ट्रैंजा में हमारा जो पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन का है सम से, उड विल, सम से, ओके, फेवर फायर। और इस पूरी पोएम में पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, एनाफोर। और इस पोएम से हमें क्या सीखने को मिला, पोएम्स लर्निंग, इस पोएम से हम क्या हमारे को लर्निंग्स मिली। द ह्यूमन इमोशंस सच एज एंगर, फ्रस्ट्रेशन, लस्ट, ब्रूटैलिटी, hatred, etc. have the power to destroy the world. ये जो हमारे ह्यूमन बींग्स के जो इमोशंस होते हैं, जैसे कि वो एंगर है या फिर डिप्रेस्ड है, फ्रस्ट्रेशन में है, लस्ट है, या फिर वो किसी से जेलस कर रहा है, नफरत कर रहा है, उसकी वजह से भी ये पूरा वर्ल्ड, पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो सकता है। ओके, बोथ fiery and cold feelings of humans should be kept in control for the world for survive. ये दोनों ही जो हमारे फायर है और आइस है, ये दोनों ही मतलब ह्यूमन बींग्स की फीलिंग्स को ही कंट्रोल करना पड़ेगा। मतलब हमें नहीं तो ज्यादा किसी से प्यार करना है, नहीं ज्यादा किसी से नफरत करना है। दोनों ही चीजें को हमें ह्यूमन बींग्स को अपने अंदर कंट्रोल करके रखना है। ये नहीं कि वो चीज नहीं मिली तो मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि कोई अपने पैशन में ज्यादा ही मतलब इन्वॉल्व रहता है, उस अपने सपने को पाने के लिए बहुत ज्यादा ही उस पर वर्क करता है, तो लोग बोलते हैं कि वो एकदम अपने पैशन में बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टेड है और उसे पाना चाहता है, मतलब बर्न विथ फायर बोलते हैं लोग। और किसी चीज को लोग बोलते हैं जिससे ज्यादा ही नफरत करता है या फिर वो अक्रूड पर्सन होता है, तो बोलते हैं लोग कि ही इज एज आइस। ओके, तो क्या है मतलब आइस का मतलब कि एकदम वो स्टोन हार्टेड पर्सन है, उसे किसी की फीलिंग से कोई मतलब नहीं है। ओके, तो ये पोएम का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी एमसीक्यू क्वेश्चन भी मैं लाऊंगी। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल।